हे गाइस, सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना मार्शल आर्ट का जर्नी शुरुआत करने वाले हैं एंड उनको जानना है कि कौन सा मार्शल आर्ट्स उनके लिए शुरू करने के लिए बेस्ट होगा। सो हम सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको बताएंगे एंड उसको रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट यूजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मार्शल आर्ट्स इज नॉट अबाउट द आर्ट इटसेल्फ, इट्स अबाउट द आर्टिस्ट। अगर कोई बहुत डिसिप्लिन से, बहुत मेहनत से अगर वो अपना आर्ट को परफॉर्म कर रहा है, अपना आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो किसी भी और मार्शल आर्टिस्ट को आराम से हरा सकता है। बट according to my opinion, according to what I know, I'll just rate different martial arts and you choose for yourself कि आपको आगे क्या करना है। एक बात ये कि हम कोई बहुत बड़े मार्शल आर्ट गुरु नहीं है, सो मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है। सो अगर आपको जब भी मार्शल आर्ट स्टार्ट करना हो तो आई सजेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल लेवल पे भी एक रिसर्च करिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। बट आई गेस दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू टू स्टार्ट योर जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड पहला मार्शल आर्ट इज बॉक्सिंग। So, boxing will straight up go to you are golden and it is the best because सारे स्ट्रीट का जब लड़ाई स्टार्ट होता है तो इट्स मोस्टली विथ हैंड्स एंड बॉक्सिंग हमारा हैंड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, हेड मूवमेंट्स का यूज़ करता है जिससे हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो डेफिनेटली बॉक्सिंग विल गो इन यू आर द बेस्ट, और सॉरी इट इज़ द बेस्ट। सेकेंड इज जिजित्सु। सो जिजित्सु का बहुत सारा फॉर्म होता है, क्रेजी जिजित्सु, ब्राजीलियन जिजित्सु, जापानीज जिजित्सु। सो इट विल आई गेस गो टू इफेक्टिव। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि ये वेरी इफेक्टिव या फिर इट इज़ द बेस्ट, बट स्ट्रीट्स यूजुअली सड़क पे हो सकता है, घास पे हो सकता है, कंक्रीट पे हो सकता है एंड ग्रैपलिंग या फिर ज़मीन पे जो भी फाइट करना होता है तो हमेशा ज़मीन पे ले जाना इट्स नॉट गुड अगर वो मैट नहीं है तो। सो फॉर दैट रीज़न जिरित्सु विल गो इन इफेक्टिव। थर्ड इज टाइक्वांडो। सो टाइक्वांडो का एक दिक्कत यह है कि हमारे पास इंडिया में टाइक्वांडो का जिम्स बहुत अच्छा नहीं है। टाइक्वांडो इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट जिसमें हम किक्स का एंड स्पिनिंग्स का बहुत सारा यूज़ करते हैं, बट आई डोंट थिंक इंडिया में बहुत अच्छे टाइक्वांडो का जिम है। सो आई गेस टाइक्वांडो विल गो विद जिरित्सु इन इफेक्टिव। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज सुमो। सो सुमो सुमो क्या है? सुमो एक रिंग के अंदर आपको अपने अपोनेंट को उस रिंग से बाहर ढकेलना है with grappling usage and all. So I don't think sumo is very effective in the street, so it will just go in 50-50 chance. Fifth one is judo. So judo बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट होता है स्ट्रीट में, बिकॉज judo आपको सिखाता है कि किसको पटकना कैसे है, अपने अपने बॉडी का लेवरेज करके दूसरे का पावर का लेवरेज करके जमीन पे कैसे वो फाइट को लेके जाना है एंड पटकना कैसे है। So judo is, I guess, it's very effective on the streets just because of that reason. So next one is लेथवे। सो लेथवी के बारे में जितना हमको पता है इट्स लाइक मुए थाई, यानी कि आप अपने हैंड्स का, अपने एल्बोज का, अपने शिन्स का, अपने नीज का, अपने फीट का, सबका यूज कर सकते हैं। बट लेथवी में मुए थाई के अलावे एक और चीज होता है जिसमें हेड बट्स इंक्लूड रहता है एंड हेड बट इज नेवर अ गुड ऑप्शन बिकॉज आप किसी को सर से मारेंगे तो आप खुद भी नॉकआउट हो सकते हो उससे। So it will go in effective, I guess, because yeah, it is effective, but headbutting is never a good option. कभी headbutt नहीं करना चाहिए। Next one is Tai Chi, and Tai Chi is very fluid. Tai Chi हमें slow and soft movements सिखाता है and those movements are very fluid. ऐसा लगेगा कि आप कोई डांस कर रहे हैं, बहुत intricate, बहुत ही अच्छा एक डांस कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक ताई ची इज गुड फॉर स्ट्रीट्स बिकॉज ताई ची का मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने अपोनेंट को वेयर आउट कर दे, उसको थका दे इतना ज़्यादा मूवमेंट के बाद। एंड स्ट्रीट में आई डोंट थिंक ये कोई अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी को थकाने का ट्राई करें, बिकॉज जितना टाइम बढ़ेगा वो अपने फ्रेंड को बुला सकता है एंड 2v1 हो सकता है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड, वेरी गुड थिंग, बट यस ताई ची विल गो इन 50-50 चांस। किक बॉक्सिंग। सो किक बॉक्सिंग इज एवरीथिंग विच बॉक्सिंग हैज बट विथ किक्स। बट जब आप दो चीज़ का प्रैक्टिस एक साथ करते हैं तो थोड़ा डिफेंस में आपका होल आएगा। सो फॉर ओनली फॉर दैट रीजन किक बॉक्सिंग विल गो इन वेरी इफेक्टिव, नॉट क्या हो रहा है, किक बॉक्सिंग विल गो इन वेरी इफेक्टिव बिकॉज बॉक्सिंग का जितना हेड मूवमेंट होता है, जितना अच्छे से बॉक्सिंग का डिफेंस है, आई डोंट थिंक किक बॉक्सिंग का डिफेंस उतना अच्छा है। इट इज सुपर इफेक्टिव एंड अगेन इट्स अबाउट द आर्टिस्ट एंड नॉट द मार्शल आर्ट इटसेल्फ।
कोई भी बहुत अच्छा किक बॉक्सिंग का प्रैक्टिशनर किसी भी बॉक्सिंग वालों को हरा सकता है अगर वो इक्वली उतना अच्छा नहीं है तो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट्स, सो फॉर दैट आई गेस किक बॉक्सिंग विल गो इन वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट वन Next one is Sambo, or we can call it combat Sambo, which is a Russian Soviet martial arts style जो कि वहाँ के soldiers को सिखाया जा रहा था. And Sambo has no limits. Sambo आप किसी का आई गाउच कर सकते हैं, किसी को ग्रोइन पे स्ट्राइक मार सकते हैं, किसी के सर के पीछे मार सकते हैं, बिकॉज ये हमेशा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में यूज करने वाला ये मार्शल आर्ट है, सोवियत मार्शल आर्ट है. सो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है. यस, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है, बट बहुत ही ग्रूसम है ये. फॉर दैट रीजन इट कैन गो इन वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट वन इज रेसलिंग. ये फोटो है ग्रेको रोमन रेसलिंग का जो कि बहुत ही अच्छा है. एंड इलिया टोपुरिया जो कि अभी लाइट वेट चैंपियन है यूएफसी में, दैट ही यूजेस ग्रेको रोमन रेसलिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड. बट अगेन स्ट्रीट में कॉन्क्रीट में हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, सड़क पर लड़ाई कर सकते हैं, कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं. तो हमेशा जमीन पे वो फाइट लेके जाना, किसी को टेक डाउन करना, बिकॉज टेक डाउन करने के लिए आपको भी जमीन पे जाना पड़ेगा, घुटना आपको जमीन पे लगाना पड़ेगा डबल लेग या फिर सिंगल लेग करने के लिए. सो इट इज नॉट दैट इफेक्टिव, बट हाँ ऑब्वियसली रेसलिंग इज सुपर गुड अगर वो मैट पे किया जाए तो, बट सड़क पे आप खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं उससे. सो इट शुड गो इन इफेक्टिव. नेक्स्ट वन इज केम्पो, which is a Japanese martial art, and Kempo is like Tai Chi, जिसमें कि हमें हमारा मूवमेंट बहुत फ्लूइड होता है, जिसमें हम आप चाहते हैं कि अपने अपोनेंट को वेयर आउट करें, उसको थकाए. सो इट्स नॉट वेरी वेरी गुड अगर हम स्ट्रीट्स का बात करें इसको, क्योंकि स्ट्रीट में वी वांट वन शॉट किल एंड ऑल, कि एक ही शॉट मारे. से बॉक्सिंग में अगर एक लेफ्ट हुक या अपर कट या फिर कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज मारने पे वो फाइट तुरंत खत्म हो सकता है. वी डोंट वांट कि लाइफ फाइट बहुत लंबा चले. सो फॉर दैट रीजन कैंपो शुड गो इन 50-50 चांस. वैसे ये एक्सेल पे, नॉट एक्सेल, नंबर्स पे ये हम खुद बनाए, इट इज नॉट वर्किंग वेरी वेरी गुड, बट ओके. नेक्स्ट वन इज कैपोवेरा. सो कैपोवेरा, ये फोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो तो, कैपोवेरा इज लाइक अ डांस. कैपोवेरा में बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लोग किक्स करते हैं, घूम के, उछल के, कुछ भी करके, बैक फ्लिप करते हैं, फ्रंट फ्लिप करते हैं, बट इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अगर कैपोवेरा का अगर आप फाइट देखेंगे ऑनलाइन तो इट्स सुपर ब्यूटीफुल, बट उतना उड़ना कूदना स्ट्रीट्स के लिए अच्छा नहीं है. फॉर दैट रीजन कैपोवेरा शुड गो इन 50-50% चांस, बिकॉज अगर आप उतना जंप कर रहे हैं, उतना उड़ रहे हैं सड़क में, तो आपका बैलेंस लूज हो सकता है और इससे आपके लिए घाटा हो सकता है ये चीज. नेक्स्ट वन इज विंग चन. सो इट इज जस्ट लाइक ताइची. ताइची से थोड़ा आई गेस बेटर है ये, बट आई डोंट रिकमेंड इट फॉर स्ट्रीट. आपको सीखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मार्शल आर्ट कोई बहुत रीजन से कर सकता है. कोई जनरल फिटनेस के लिए कर सकता है, कोई अपने हॉबी के लिए कर सकता है. सो अगर ये कोई और लिस्ट होता तो विंग चन कुड गो इन वन द बेस्ट, बट फॉर स्ट्रीट यूजर्स आई गेस विंग चन इज जस्ट इफेक्टिव. ओके, एमएमए आजकल का सबसे हॉट टॉपिक. एमएमए यूजेस एवरी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट. ये एक अलग से एक अलग मार्शल आर्ट नहीं है, बट इट्स मिक्स्ड ऑफ एवरी मार्शल आर्ट. इट इज कॉल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. इसमें बॉक्सिंग भी इंक्लूडेड है, मुay थाई भी इंक्लूडेड है, किक बॉक्सिंग भी, जिजित्सु भी, रेसलिंग भी, जो आपको मर्जी वो कर सकता है. सो डेफिनेटली फॉर दैट रीजन एमएमए विल गो इन द बेस्ट. सो नेक्स्ट इज कंग फू. कंग फू इज वेरी फेमस बिकॉज कंग फू पांडा, बट अगेन इट्स लाइक अ डांस. ये अगर किसी को अपने फिटनेस के लिए करना है या अपने हॉबी के लिए करना है या अपने बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है तो कंग फू इज वेरी वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक इट इज सो गुड फॉर द स्ट्रीट्स. सो इट शैल गो इन इफेक्टिव. मुay थाई, मेरा फेवरेट मार्शल आर्ट मुay थाई, जो मेरा बेस मार्शल आर्ट है. मुay थाई से हम स्टार्ट किए थे अपना मार्शल आर्ट का जर्नी, and I can be biased and put Muay Thai in number one, but it cannot be the best because Muay Thai के जो fighters होते हैं they are really really tough. उनका conditioning बहुत strong होता है.
we don't use defense much, rather than हम लोग का best defense is our attack. अगर हमें punch पड़ भी रहा है, elbow पड़ भी रहा है, तो we just eat that elbow and अपना एक elbow strike करते हैं, अपना knee strike करते हैं, अपना shin से strike करते हैं. But for streets you need to have a good defense, because maybe आपसे बहुत बड़ा इंसान आपसे होगा जो कि एक punch में आपको knock out कर सकता है. Still it's very effective, it's super effective. Muay Thai is very very deadly and it's just pain inflicting, but for streets I guess Muay Thai should go for very effective and not the best. So next is Aikido, and Aikido will be our very first martial art जिसमें हम कहेंगे कि just run away bro, because Aikido is mostly, जितना वीडियो हम ऑनलाइन देखे हैं, it's mostly choreographed, जिसमें कि रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसा नहीं हो सकता है. And you can check your videos on Aikido yourself, but जितना हम जानते हैं Aikido के बारे में, it's mostly choreographed and it's not very effective on the streets. So next is karate. Karate is a point style martial art जिसमें हम अपना डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है. सो आप अपने अपोनेंट से और अपने बीच में डिस्टेंस बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं. आप उस डिस्टेंस से अंदर घुस के आप उसको डैमेज दे के बाहर निकल सकते हैं. बट अगैन कराटे में किक्स हैवी होता है. कराटे पंचेस भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें, बट कराटे में आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा स्ट्रीट्स के लिए बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं. एंड फॉर दैट रीजन आई गेस कराटे शैल ऑल्सो गो in effective and not very effective or the best. Jeet Kune Do. So Jeet Kune Do was originally invented or discovered by Bruce Lee, जो कि बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके. जीत कुंदो इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर स्ट्रीट यूजर्स ओनली, एंड इट्स अ गुड मार्शल आर्ट. आपके रिफ्लेक्सेस बहुत काम कराता है वो. अपोनेंट क्या कर रहा है उसको एंटिसिपेट करके काउंटर स्ट्राइक में बहुत काम आता है जीत कुंदो. सो फॉर दैट रीजन आई गेस जीत कुंदो शुड गो इन very effective, because it was specifically designed for street users only by none other than Bruce Lee. Krav Maga. So Krav Maga, I don't know much about it. हम videos देखे हैं Krav Maga के बारे में. Some things are really good. उसमें कुछ boxing जैसा defense है, head movement and all. But कुछ वो video देखे हैं हम Krav Maga के बारे में, it is really diabolical, जो कि बिल्कुल street में use नहीं करना चाहिए. So for that reason, I think Krav Maga should go in 50-50% chance, because आप वो videos खुद देखिएगा, आप समझ सकते हैं. And Krav Maga should go in 50-50% chance. Next one I believe is Systema, and Systema के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, so let's watch a video on Systema. Okay, we don't want कि copyright लगे, so we just close it. And ये वीडियो हम पहले देखे हैं, but it was just, ये क्या चल रहा था हमको समझ नहीं आया था, तो you just watch it for yourself and know क्या चल रहा है इसमें. Okay, ये तो बस मतलब बस उसको पीट रहा है, वो बस खड़ा है एंड उसको लात मार रहा है, उसको मुक्का मार रहा है. ये ओके तो ये ऐसा कभी नहीं सकता कि कोई आप पे चाकू मार रहा है एंड आप इतना टाइमिंग के साथ उसको शिफ्ट किए, उसको एल्बो मारे, डिफेंस भी कर लिए, चेन से भी नहीं. गन्स भी यूज कर रहा है. गन इज नेवर यूज्ड इन स्ट्रीट्स, लाइक इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट बट इट्स नॉट मार्शल आर्ट. अगर आप गन्स यूज कर रहे हो तो ना 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 ना. Systemas will straight up go to just run away bro, because it was totally choreographed. वैसा कोई नहीं करता है कि आप खड़े हैं आपको आके मुक्का मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा है, लात मार रहा है ना. Hapkido. So Hapkido is like Aikido, जो कि just run away bro में है, but Hapkido is I guess उसमें ज़्यादा strong strikes का use होता है, which is a little better than Aikido but still not very good. So in my opinion, Hapkido should go in very dicey, and here we go, our first very dicey pick.
This one is Sabat, and I guess it's an Israeli martial art. Let's watch a video इसके ऊपर भी. Okay. Okay, this is very very sassy. Super sassy. But I guess it's the martial artist जो कि इतना sassy way में perform कर रहा है इसको, because it does not look good. It looks like a sweep जो कि अभी कर रहा था ये. Yeah, it was definitely a sweep, but no, we don't do sweep that way. Let's watch another video. Punches है, point style लग रहा है, full contact point style है. Okay. Boxing kick है, it looks like kickboxing. It's definitely point style because I don't think किसी को नॉकआउट करने का इंटेंशन दिख रहा है इसमें. I don't think कोई इंटेंशन है इसमें नॉकआउट करने का. It's just wearing the opponent down. So yeah, I don't think Savat is really very nice. It could go in 50% chance because इसमें boxing kicks का use तो हो रहा था, but it was just wearing people down and not very much was going on. So last one is kendo. Kendo में हम six का use करते हैं, which is looks like a sword. And since हमारे पास streets में हमेशा एक लकड़ी का या फिर एक sword का उपलब्ध नहीं होगा हमारे पास, so but yeah, street में लकड़ी तो रहता है, खासकर इंडियन स्ट्रीट्स में हमें बहुत कचरा मिल जाएगा इधर उधर कि कुछ ना कुछ डंडा ऐसा तो मिल सकता है. So I guess kendo हमेशा काम नहीं आएगा, but it could be very dicey. अगर आपको कोई लकड़ी मिल ही जाता है तो you'll just kill the opponent. अगर नहीं मिल पाता है तो yeah, it is really dicey. So yep, that's the list. इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? जूडो, किक बॉक्सिंग होता है, yeah, 50%, yeah. Okay, so yeah, this is it. एंड हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो कि ये मार्शल आर्ट्स में से किसी को भी प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानना. डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ऑफेंस बिकॉज अगेन हम कोई मार्शल आर्ट गुरु नहीं है, हमको सब कुछ नहीं पता है. आई जस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज एंड सम एडवांस नॉलेज. मतलब जो भी बहुत फेमस मार्शल आर्ट्स है उसके बारे में तो आई हैव नॉलेज सारा कुछ, बट इसमें से कुछ ऐसे भी है लाइक सिस्टेमा या फिर केम्पो या क्राव मागा, उतना मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ में. सो मे बी कोई आइकिडो का भी कोई प्रैक्टिशनर बहुत ही अच्छा हो सकता है जो कि हमको बिल्कुल जान से मारते हैं, बट जितना हम जानते हैं, जितना मेरा नॉलेज है, आई गेस दिस लिस्ट सूट्स मी. एंड या, सो बॉक्सिंग, जूडो, किक बॉक्सिंग, मुay thai, jiu-jitsu, these are wrestling, these are really really good. एंड अगर आपको एमएमए में परस्यू करना है, अगर आपको अपोनेंट में किसी केज के अंदर, किसी रिंग के अंदर फाइट करना हो, तो बॉक्सिंग, जूडो, किक बॉक्सिंग, मुay thai, जिजित्सु, रेसलिंग, या दैट्स ऑल आई गेस. या ये सारा काफ़ी अच्छा मार्शल आर्ट है अगर आपको कम्पीट करना है कहीं पे. एंड स्ट्रीट यूजर्स के लिए तो आई गेस आई हैव मेड द लिस्ट. प्लीज़ डोंट टेक एनी ऑफेंस. अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए हमको. आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू और यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी. अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो बिल्कुल आप ज़्यादा जान सकते हैं. सो या, दैट्स दैट. लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ. सो लास्टली हम ये कहना चाहते हैं कि मार्शल आर्ट चाहे वो कोई सा भी हो, इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ आर्ट. अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए करना है, अगर आपको अपने हॉबी के लिए करना है, आपको जनरल फिटनेस के लिए करना है या लड़ाई करने के लिए क्यों ना करना हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीखना इज़ रियली 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 गुड. सो आप, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा कि आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है. आई जस्ट वॉन्ट कि इंडिया में मार्शल आर्ट्स का ग्रोथ हो ज़्यादा. एंड यूएफसी में, जो कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, यूएफसी में इंडियन फाइटर्स जाए, अच्छा परफॉर्म करे एंड गोल्ड लेके आए. सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.